हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपीएससी को लेकर के जो आप करना चाह रहे हैं उसमें तैयारी में बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट पर बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा प्यार भरा मैसेज लिखा, बहुत सारी रिक्वेस्ट की और मैं भी बहुत दिनों से चाह रहा था कि आप लोगों के लिए एक बहुत प्रतीक्षित एक कोर्स यानी कि भारतीय कला और संस्कृति को आपके लिए स्टार्ट किया जाए, खासकर 2024 या 2025 या 2026 सभी तीनों साल के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है और सभी ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप इसको जरूर स्टार्ट करिए और उसी संदर्भ में आज से हम लोग इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग जल्दी ही इसको शुरू करेंगे, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय कला एवं संस्कृति और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जल्द से जल्द इस क्लास को ज्वाइन करें और सभी लोग इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों सभी ग्रुप में, क्योंकि इतना प्यार तो हम लोग जरूर चाहते हैं कि आप हमारे साथ रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे, जितने ज़्यादा छात्र हमारी क्लास में मौजूद होंगे, उतना ही ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा भी आएगा। ठीक है ना? तो इतना आप लोगों से उम्मीद है कि इस काम को ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय कला एवं संस्कृति। सभी दोस्तों का, सभी लोगों का, सभी छात्रों का, सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है। ठीक है? चलिए, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय इतिहास में कला संस्कृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इतिहास में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं कला संस्कृति को लेकर के पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर, और आर्ट एंड कल्चर के नाम पर सभी छात्रों की जुबान पर एक ही नाम है, नितिन सिंघानिया की किताब, जबकि उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस बनते हैं प्री और मेंस में वो थोड़े से अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, अलग तरीके की चीजें हैं। तो हम आज से जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसमें इतने वाइड लेवल पर, इतने ब्रॉड लेवल पर हम सारी चीजों कवर करते हुए चलेंगे कि आपको लगेगा कि सर इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। बचा क्या, बहुत ज्यादा करा दिया, इतना कैसे करेंगे। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मैंने जब मध्यकालीन भारत का इतिहास आप लोगों को क्लास कराई थी तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था उसको, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने उसको पसंद किया था, बहुत प्यार दिया था, बहुत लोगों ने उसको लाइक किया, बहुत सारे मैसेज, मतलब भर भर के आप लोगों ने प्यार भरे मैसेज मुझे मेल पर, मेरे ग्रुप में, हर जगह पर आप लोगों ने वो मैसेज किए हैं। उससे हम अभिभूत थे और मैं चाहता था कि उसका अगला हिस्ट्री में सेकंड फेज में और स्टार्ट करूं। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति जो है, दोनों तीनों जो टॉपिक हैं एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इतिहास में अधिकांश प्रश्न कला संस्कृति को लेकर के पूछे जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को पता नहीं है, लगभग मान के चलिए 80% से ज्यादा छात्रों को नहीं पता है कि कला और संस्कृति में अंतर क्या है, कला संस्कृति एक ही है या एक कला संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। ध्यान रखना, कला संस्कृति में लोग सिर्फ क्या समझते हैं, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, ऐसी 4-5 चीजों को ही समझते हैं कि यही आपकी क्या है, कला संस्कृति है। लेकिन जब मुख्य परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में, आपके एग्जाम में, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे आईएएस का हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आज हमारा जो पहला लेक्चर है वो इसी बात को लेकर के है कि हम इसका पूरा परिचय डिस्कस करेंगे, पूरी चीजों को ब्रीफ करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं और हम आगे कैसे लेकर के चलेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहली चीज तो समझिएगा कि भारतीय इतिहास का जो कंसेप्ट है, कला संस्कृति आपके इतिहास के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में आपके तीनों क्षेत्रों में है। प्राचीन भारत का इतिहास, या कह लीजिए मध्यकालीन भारत का इतिहास,
या फिर कह लीजिए आपका आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इन तीनों क्षेत्रों में आपकी कला संस्कृति का विकास हुआ है, तीनों क्षेत्रों में हुआ है। एकमात्र ऐसी गतिविधि है भारतीय मानव की या मानवीय गतिविधियों की जिसमें इसने इस कला संस्कृति को लगातार विकसित किया है। अन्यथा बाकी जो सामाजिक गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक एवं प्रशासनिक गतिविधियां हैं, वैज्ञानिक गतिविधियां हैं, जिनमें मानव अपना तमाम जीवन जीता है, उनमें इतिहास में अलग अलग समय में उतार चढ़ाव आते चले गए। उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई समाज की व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, राजनीति व्यवस्था में, तमाम तरह के वैज्ञानिक प्रगति में बहुत सारी गिरावट भी आई, बहुत सारा अचीवमेंट भी लिया। लेकिन एकमात्र कला संस्कृति ऐसी विधा रही है, ऐसी अवधारणा रही है जो लगातार विकसित होती चली गई, चाहे इतिहास कोई भी रहा हो, किसी भी काल का रहा हो, बल्कि वो और ज्यादा परिपक्व और ज्यादा विकसित होता चला गया। कला संस्कृति ये कभी भी पतनशील नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई, ये लगातार विकसित होती चली गई। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़ा बहुत ठहराव जरूर आया हो, लेकिन पतनशील कभी नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। तो आज हम इसके बारे में हम विश्लेषण करते हैं, फिर एक एक करके सारी चीजों को हम विवेचना करेंगे, सारी चीजों करेंगे। बस मैं तो इस बात से खुश हूं कि आप लोगों से जो मैंने कमिटमेंट किया था उसकी मैं शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि शुरुआत करने भर की देर होती है, उसके बाद जब शुरुआत हो जाती है फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता और ना आपको मुड़ के देखने दूंगा। आप बस जुड़िए, आगे करिए, ध्यान रखिएगा। हम आज बात कर रहे हैं कला संस्कृति के सिलेबस को लेकर के। ध्यान रखिएगा, कला संस्कृति का जो सिलेबस है वो इतिहास के तीनों कालखंडों को लेकर के है। तीनों कालखंडों में हम लोग लेकर के चलेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों कालखंडों में। लेकिन इसको पढ़ने के जो तरीके होते हैं वो दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं अलग अलग समय काल में, जैसे पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद युग, धार्मिक युग जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म का युग, जो ये महाजनपद का युग कहते हैं, या उसके बाद मौर्य युग कह लीजिए, उत्तर मौर्य कह लीजिए, या कह लीजिए आप गुप्त काल कह लीजिए, उत्तर भारत का इतिहास कह लीजिए, दक्षिण भारत का इतिहास कह लीजिए, दिल्ली सल्तनत कह लीजिए, या मुगल कह लीजिए, 1857 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल कह लीजिए, या 1857 के बाद भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का काल कह लीजिए। ये एक तो कालखंड के अनुसार इतिहास चलता है। किताबें अधिकांश तौर पर इसी तरीके से लिखी जाती हैं, एक कालखंड उठाते हैं, उस एक कालखंड की सभी गतिविधियों को उसमें देखते चले जाते हैं। कितनी? सभी गतिविधियां। यानी कि पाषाण काल में हम उस समय का समाज, उस समय की अर्थव्यवस्था, उस समय की कला संस्कृति, उस समय की विज्ञान, उस समय की अन्य चीजें, धर्म दर्शन, तमाम तरह की चीजों को एक कालखंड में एक साथ पढ़ते हैं। एक तरीका यह है कि हम एक विधा को उठाएं और उसको बिल्कुल इतिहास के प्रारंभ से लेकर के लास्ट तक, आज तक लेकर के चले आए, आज तक लेकर के चले आए। जैसे स्थापत्य कला उठाइए, मूर्ति कला उठाइए, चित्रकला उठाइए, पाषाण काल से उठाइए और हर कालखंड में क्या क्या उसके अंतर्गत परिवर्तन आते चले गए, कैसे कैसे परिवर्तन आते चले गए, क्या क्या होता चला गया, इन सारी चीजों को, बदलाव को और सरल समानता को देखते हुए, जिसे हम क्या कहते हैं, निरंतरता और परिवर्तन को देखते हुए आगे बढ़ते चले जाइए कि किस कालखंड में इस विधा में क्या परिवर्तन आया और कौन सी निरंतरता थी। कंटिन्यूटी एंड द चेंजेस इन ईच एंड एवरी फेज ऑफ द हिस्ट्री, ये भी हम अब कर सकते हैं। तो मैं जो पढ़ाना पसंद करता हूं वो इसी तरीके से करता हूं। क्यों? क्योंकि एक बार नहीं बल्कि कई बार क्वेश्चन आए, तुलनात्मक रूप से क्वेश्चन पूछे गए कि मौर्यकालीन कला और गुप्तकालीन कला में अंतर और समानता के बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन ये था। कभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पाषाणकालीन चित्रकला ने आधुनिक चित्रकला को किस प्रकार प्रभावित किया है। पाषाणकालीन चित्रकला ने आधुनिक चित्रकला को किस प्रकार प्रभावित किया है।
अब दोनों का कभी तुलना ही ना की हो, निरंतरता और परिवर्तन के तत्व ना देखे हो, तो कैसे संभव है कि हम इसको कर पाएंगे? इसलिए मैं इसी सेकंड पैटर्न पर पढ़ाना पसंद करूंगा कि इसमें एक विधा को उठाएंगे और आज तक लेकर के चले आएंगे, हर कालखंड में होते हुए कि उनमें क्या क्या बदलाव होते चले गए और कौन कौन सी चीजें थी जो समान थी, निरंतरता थी। तो हम कंटिन्यूटी एंड चेंजेस को लेकर के ही इतिहास पढ़ेंगे। यही मेरे पढ़ाने का तरीका है, यही आपकी आवश्यकता भी है। इससे क्या होगा, आप हर कालखंड की हर चीज की विशेषताओं को जान भी जाएंगे और अंतर और समानता के बिंदुओं को भी जान जाएंगे। ठीक है ना? तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसी तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पहले प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ें, फिर हम उसमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ें, सिंधु घाटी सभ्यता की सारी चीजें पढ़ें। ऐसा नहीं करने वाले। हम कला को उठाएंगे और कला का विकास पढ़ेंगे। ठीक है ना? एवरीबॉडी, इट इज ओके? इसी तरीके से हमको करना है। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले विश्लेषण को लेकर के, सिलेबस का विश्लेषण, कि कला संस्कृति में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। कला संस्कृति में दोस्तों ये तीन चीजें हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं, एक सभ्यता, एक संस्कृति और एक कला। ध्यान रखना, लोग समझते हैं कला संस्कृति दोनों एक ही है। तो लगभग 70-80% जो लोग छात्र नहीं जानते उनको बता देता हूं, ये सारे तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी तो हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे से अलग भी हैं। सभ्यता किसी भी कालखंड के मनुष्य के द्वारा विकसित की हुई भौतिक अवधारणा है, यानी ऐसी अवधारणा जो भौतिक वस्तुओं से निर्मित है, भौतिक चीजों से निर्मित है, अपने आप को लग्जरियस तरीके से, अपने आप को विकसित दिखाने के लिए, अपने आप को सभ्य दिखाने के लिए विकसित की गई अवधारणा, यानी कि केवल भौतिक प्रगति को दर्शाती है। इस पर हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरी है संस्कृति। संस्कृति का मतलब होता है विचार, आपकी परंपराएं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती रहती है और उसमें बदलाव भी आते रहते हैं समय काल के अनुसार, उसको हम कहते हैं संस्कृति। परंपराएं, विचार, और ये आपके गैर भौतिक अवधारणा है। भौतिक अवधारणा नहीं, बल्कि कैसी है, गैर भौतिक अवधारणा। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है, भारतीय संस्कृति के तत्व कौन कौन से हैं, भारतीय संस्कृति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ठीक है ना, संस्कृति की परिभाषा क्या है, इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए अभी मैं जो ब्रीफ कर रहा हूं। और तीसरी है कला। कला संस्कृति का ही एक भाग है, जो परंपरा या विचार। कला का मतलब होता है जो आपका ज्ञान है, बौद्धिक और शारीरिक, जो विशेषज्ञता है, जो आपका ज्ञान है, उसका उपयोग करके अपने मनोरंजन के लिए, अपने स्वांत सुखाय के लिए, अपने आप को थोड़ा सा आराम या लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करने के लिए, मनोरंजन, तमाम सारी चीजों के लिए जिस चीज का विकास करते हैं, दैट इज कॉल्ड कला, आर्ट, जिसमें विशेषज्ञता की जरूरत होती है। और विशेषज्ञता किसकी, शारीरिक या मानसिक विशेषज्ञता। इसका उपयोग होता है तभी कोई कला विकसित होती है। चाहे देखिए संगीत ले लीजिए, नृत्य ले लीजिए, स्थापत्य ले लीजिए, चित्रकला ले लीजिए, इनमें वही लोग आगे बढ़ पाए हैं जिनमें विशेषज्ञता थी, जिन्होंने अपने दिमाग का, अपने शारीरिक मेहनत का उपयोग किया, स्पेशलाइजेशन किया, कुछ प्रैक्टिस की, अनुभव किया, और उससे उनको अपने आप को अच्छा भी लगा और दूसरों को भी अच्छा लगा, कुछ नई चीजें विकसित की। दैट इज कॉल्ड आर्ट। और आर्ट इज द पार्ट ऑफ कल्चर। संस्कृति का ही एक रूप है, संस्कृति का ही एक भाग है। इसलिए सभ्यता संस्कृति दोनों के बीच में एक शब्द चलता है, सभ्यता संस्कृति। और संस्कृति और कला ये दोनों एक साथ चलते हैं, कला एवं संस्कृति। ध्यान रखना एवरीबॉडी। अब इसमें हम एक एक करके इन सारी चीजों को खोलते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। और किसी को यदि इसकी पीडीएफ या कोई भी चीज चाहिए तो आप लोग मुझसे यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, इसको जुड़ सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम है जिसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, और ये मेरी मेल आईडी है जिसके थ्रू आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं या मुझसे कुछ भी बात करना चाहते हैं, इनके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम का बार कोड है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इस कोड को जरूर याद कर लीजिएगा। यदि आप में से कोई भी स्टडी IQ से ऐप से
या वेबसाइट से कोई भी कोर्स परचेज करता है, कोई किताब परचेज करता है, कुछ भी परचेज करता है, कुछ भी, कोई भी पीसीएस का कोर्स, आईएएस का कोर्स, जुडिशरी कोर्स, इंग्लिश का, हिंदी का, कुछ भी परचेज करता है और इस कोड को यूज करता है, तो समझ लीजिए आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ के साथ मेरे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, मेरी गाइडेंस, मेरा सानिध्य, सब कुछ आपके साथ रहेगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इससे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ओके एवरीबॉडी, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कला के बारे में। इनकी डिटेल में चर्चा तो हम अगली क्लास में करेंगे। आज मैं बात कर रहा हूं पहले सिलेबस के बारे में। कला, जिसे हमने कहा कि अपने मानसिक या शारीरिक बौद्धिक क्षमता के आधार पर इसको विकसित करते हैं। ये अपने सुख के लिए भी काम करती है, दूसरे के सुख के लिए भी काम करती है, मन को और शरीर को, सारी चीजों को संतुष्टि देती है। क्योंकि कला तभी विकसित होती है जब आपको उसमें इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें आपको कभी मजा नहीं आएगा। जैसे टीचिंग मेरा पैशन है, टीचिंग करना मुझे अच्छा लगता है, आपको सिखाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन शिक्षा को मैं मनोरंजन के तौर पर नहीं पढ़ा सकता। आप सोचें कि मैं इसमें चुटकुले सुनाऊं, कहानियां सुनाऊं, किस्से सुनाऊं, सोचिए इधर उधर की गप्पे मारूं और टीचरों की तरह, वो मेरा काम नहीं है, वो उनका काम है। वो पढ़ा नहीं सकते तो गप्पे मार सकते हैं, उनकी अलग फैन फॉलोइंग है। मेरे अपने सभी सीरियस छात्र मेरे अपने फैन फॉलोइंग के साथ जुड़े हुए हैं। ये मेरा काम है, क्योंकि मैं चाहता हूं सीरियसली आप सिलेक्शन लें, और सिलेक्शन कोई भी ले सकता है, 12th फेल भी ले सकता है और टॉपर भी ले सकता है, और कोई भी फेल हो सकता है जो नहीं पढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, हद से ज्यादा मोटिवेशन, हद से ज्यादा मनोरंजन किसी भी चीज के लिए नुकसानदायी होता है। ठीक है, तो कला के सिलेबस में आपकी दो चीजें आपकी आती हैं। एक होती है दृश्य कला, जो हमें दिखाई देती है, जिसको हम एक बार बनाते हैं और बना करके छोड़ देते हैं, बार बार रिपीट नहीं कर सकते उसको कहते हैं दृश्य कला, जिसे हम छू सकते हैं। और एक होती है निष्पादन कला, जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस आर्ट, यानी जिसे बार बार आपको परफॉर्म करना पड़ता है, बार बार आपको बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, करना पड़ता है, बार बार। इट इज क्लियर? बार बार करते हैं। परफॉर्मेंस जैसे नृत्य संगीत, एक बार नृत्य कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ा कि परमानेंट फिक्स हो गया, अगली बार फिर आपको करना पड़ेगा, हर बार करना पड़ेगा। नृत्य संगीत, रंगमंच, नाटक बार बार करने पड़ेंगे। और दृश्य कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, एक बार बना दिया तो वो परमानेंटली फिक्स हो गई, इनको कहते हैं। अब इनके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एक एक करके इनको भी देखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दृश्य कला के नमूने हैं। दृश्य कला के कौन कौन से पार्ट होते हैं, आज आपके पूरे सिलेबस को समझ लीजिएगा, क्या क्या चीजें होती है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, दृश्य कला में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, हस्तशिल्प, मृद भांड, मोहर, विश्व धरोहर, शिक्षण संस्थान, ये सब आपके दृश्य कला के हैं। और इनका मतलब है एक बार जिस चीज को आपने बना दिया वो परमानेंट हो गई, सदियों तक के लिए, सालों तक, सदियों तक के लिए। और इनको देखेंगे तो ये देखिएगा, दृश्य कला के नमूने, स्थापत्य कला यानी कि आर्किटेक्चर, जिसे हम वास्तुकला कहते हैं, जिसमें भवन निर्माण किए जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, तमाम तरह की बिल्डिंग्स, आवास, निवास, ये सारी चीजें की जाती हैं। ठीक है ना। मूर्तिकला, जहां पर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, मूर्तिकला है, स्कल्पचर। चित्रकला, जहां पर हम पेंटिंग्स करते हैं अपने इष्ट की या किसी भी प्राकृतिक दृश्य की, या जिसको भी हम चाहते हैं, जिसको भी हमारे दिमाग में आता है, उन सबको। ये आपकी हस्तशिल्प है, हाथों से बनी हुई शिल्प, ये सब नमूने हैं। और ध्यान रखना, ये सब नमूने अलग अलग समय में बनते बिगड़ते चले गए, सुधार होता चला गया। अब इनमें से एक एक चीज को उठाएंगे और पाषाण काल से उठाते हुए आधुनिक काल तक चले आएंगे। जब भी जिसका विकास हुआ होगा उस समय की सारी चीजें आपको बताते चले जाएंगे। एक एक चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, समय कितना भी लग जाए, A to Z। ठीक है ना। ये दृश्य कला, दृश्य कला में अन्य चीजें, मृद भांड, ये मिट्टी के बर्तन हैं, ये मोहर और सिक्के हैं, ये विश्व धरोहर स्थल हैं,
जिनको यूनेस्को ने अपने अंडर में संरक्षित किया हुआ है। और ये शिक्षण संस्थान हैं जिनमें देखेंगे नालंदा, विक्रमशिला, सोम विहार, तमाम तरह के प्राचीन काल के जो विश्वविद्यालय, तमाम तरह के शिक्षण संस्थान बने हुए थे उस समय के, उन सबको हम लोग इसमें देखेंगे। यानी कि ये 8 प्रकार के दृश्य कला के नमूने हैं, जिन 8 चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना? सिलेबस में पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ क्या-क्या चीज़ें आती हैं। लोग समझते हैं कि 3-4 चीज़ें ही हैं। ओके, अब आता है निष्पादन कला, परफॉर्मेंस आर्ट। परफॉर्मेंस आर्ट में देखेंगे तो संगीत है, हर बार आपको नया करना पड़ेगा और सुधार करना पड़ेगा। नृत्य है, रंगमंच है, कठपुतली है, भाषा एवं साहित्य है और मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट यानी कि लड़ाई, तमाम तरह की लड़ाई की जो तकनीकें होती हैं, ताइक्वांडो से लेकर के और तमाम तरह की चीज़ें जो हैं, केरल की मार्शल आर्ट है, ठीक है ना? पंजाब की मार्शल आर्ट है, तमाम तरह जगह की। इन सब चीज़ों के बारे में एक-एक करके पढ़ेंगे। इनको देखेंगे तो ये देख सकते हैं संगीत, नृत्य की विभिन्न कलाएँ, ठीक है ना? रंगमंच, थिएटर वगैरह जो हैं, ये रहे। नृत्य के क्लासिकल नृत्य, ठीक है ना? आधुनिक नृत्य, संगीत, लोक संगीत, शाही संगीत, राज दरबारी संगीत, लोक संगीत, तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो सब हम चीज़ें देखते हैं। उसी तरीके से हर चीज़ को हम देखेंगे कि किस-किस काल में कौन-कौन सी चीज़ का क्या-क्या विकास हुआ और उसकी विशेषताएँ क्या हैं, एक-एक करके, ठीक है ना? कठपुतली, ये रही, पपेटरी कहते हैं। मार्शल आर्ट, ये रही, अलग-अलग राज्य की अलग-अलग मार्शल आर्ट है। भाषा एवं साहित्य, कब-कब कौन-कौन सी भाषा एवं साहित्य का किस-किस काल में विकास हुआ, क्या-क्या विकास हुआ, कौन सी किताबें, कौन सी रचना लिखी गई, क्या उसकी विशेषता है, ये सारी चीज़ें और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये है आपके कला के रूप। तीसरी चीज़ है संस्कृति। संस्कृति के बारे में मैंने कहा था कि संस्कृति क्या है? संस्कृति है आपके विचार, आपका परंपराएँ, आपके पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य, उनको कहते हैं संस्कृति। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, इस संस्कृति में क्या-क्या आता है? ध्यान रखिएगा। इस संस्कृति में आता है आपका धर्म, आपका दर्शन, आपका समाज, आपके विज्ञान, आपके उत्सव और त्योहार, आपके अवार्ड और सम्मान और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक संगठन। ये संस्कृति के विभिन्न प्रकार की चीजें हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। अब बताइए, 8 और 6 14, 14 और 7 15, 14 7 21, 21 प्रकार के चैप्टर हैं आपके। जबकि लोग क्या समझते हैं, कला संस्कृति मात्र 5 या 6 प्रकार की होती है। मैंने 21 टॉपिक बता दिए इसमें। और धर्म, पाषाण काल से उठाएंगे धर्म का विकास, ये देखिएगा, ये रहा धर्म। यानी कि कौन-कौन से धर्म का किस-किस काल में किस-किस ने विकास किया, कैसे-कैसे विकास हुआ, उस धर्म की क्या विशेषताएं रही। दर्शन, दर्शन का कौन-कौन से दर्शन है भारतीय संस्कृति में जिनका विकास हुआ, किस-किस काल में हुआ, किसने किया, उसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। समाज, सामाजिक गतिविधियां कब बनना शुरू हुआ, हमारा समाज का निर्माण कब हुआ, क्यों हुआ और किस समाज की, किस काल के समाज की क्या विशेषता रही, उसको हमें जानना है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और सेम थिंग, इट इज द विज्ञान, साइंस, इंडियन एंशिएंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंशिएंट क्यों, मिडिवल में भी पढ़ेंगे, उन सारी चीजों में। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि राजनीति और अर्थव्यवस्था की मोटी मोटी चीजों को छोड़ दिया जाए तो पूरा इतिहास इसमें कवर हो गया, सब कुछ कवर हो गया? यही तो है। यार राजा महाराजाओं के इतिहास को और उनकी आर्थिक गतिविधियों को छोड़ दिया जाए, उनके प्रशासन को छोड़ दिया जाए, तो सब कुछ कला संस्कृति का हिस्सा है। एवरीथिंग, ये रहा, है कि नहीं? उत्सव त्योहार, भारत में कौन कौन से उत्सव हैं, बड़े त्योहार, बड़े उत्सव कौन से हैं, छोटे उत्सव कौन कौन से, कौन से त्योहार कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है ना। अवार्ड और सम्मान, कौन कौन से अवार्ड और सम्मान दिए जाते हैं, कौन से आपके सांस्कृतिक संगठन है जो भारत में काम कर रहे हैं और उनका विकास क्यों किया गया, कब किया गया, उनकी विशेषताएं क्या है। ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं दोस्तों, यही है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक। इन्हीं के अंदर से सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
सिलेबस उठा के देखिए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। पेपर पिछले 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के सब उठा के देख लीजिए, सब कुछ मिल जाएंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं क्लास में आपके अगर हो सके तो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। पढ़ने से लेकर के हर एक लेवल पर आपकी ये कोशिश रहेगी, हर एक लेवल पर, कि मैं पढ़ाऊं भी, आपको पीडीएफ में इसका नोट्स भी दूं। और इसका नोट्स अगर चाहिए तो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे कांटेक्ट करना होगा, जुड़ना होगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ा होगा। और ये मेरी मेल आईडी है, कोई भी डाउट होता है तो जरूर पूछिए। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे जो बैच चल रहा है, बैच आने वाला है, इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। इसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सिस्टमैटिक तैयारी करने का मौका मिलेगा, मेरे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जुड़ करके आप अपनी सफलता सुनिश्चित करें। मैं चाहूंगा कि आपकी सफलता में एक छोटा सा योगदान मेरा भी हो। समझूंगा कि आपका सफलता नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं वो मेरी सफलता है। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक पर, जिनमें हम एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।